ऑल राइट पीपल, वेलकम टू टेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कल के लिए, यानी 5 दिसंबर। कल 5 दिसंबर का दिन, और दिन क्या है? मंगलवार यानी ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होती है, किसकी होती है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो जो लोग फिन में ट्रेड करते हैं वो बढ़िया से ट्रेड कल कर लीजिएगा। चलिए, तो भाई आज के इस मूवमेंट के बारे में लाइए थोड़ी देर एक आपसदारी में डिस्कशन करते हैं। देखिए, मूवमेंट जो आज का आया है भाई साहब, नॉट एक्सपेक्टेड, है ना? नॉट एक्सपेक्टेड था ना ये मूवमेंट। मतलब निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स थे आज के, ये जो स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी जीती है उसका रिफ्लेक्शन चार्ट पे ऐसा पड़ा है। मतलब भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि निफ्टी पे सिर्फ लोगों ने क्या किया है, बाय। कोई भी पॉइंट पे पूरे दिन में आज कोई भी इंसान, कोई भी बहुत नया ट्रेडर भी होता, किसी भी पॉइंट पे वो बैठता, सिर्फ एक या दो लॉट बाय कर देता, 1 घंटे के बाद चेक करता, 100% प्रॉफिट ही चल रहा था। क्योंकि मार्केट ने जो पुल बैक्स भी दिए हैं, फॉरन अप, पुल बैक्स अप, पुल बैक फिर ऊपर, तो इस तरह से करते करते निकल गया। इतना ह्यूज, इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। आज से मैं आपको बताऊं तो 5-7 साल पहले ऐसे मूवमेंट्स आते थे बैंक निफ्टी में, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी में 400-500 पॉइंट मूवमेंट्स आते थे, बढ़िया मूवमेंट्स आते थे, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी क्राइसिस ना हो। लेकिन ये जो इतनी खुशी की बात थी कि मार्केट ने भी कहा कि लो मेरे बायर्स कमाओ। लेकिन देखिए क्या होता है ना, बायर्स ऐसे क्या होता है, साल में ऐसे कुछ ही दिन आते हैं, 10 दिन आते होंगे जो इस तरह की मूवमेंट्स आती है मार्केट में। उसके अलावा मार्केट कैसी होती है, यू ऑल गाइस बेटर नो इट। कैसी होती है मूवमेंट? साइडवेज होती है, प्रीमियम मीटिंग की होती है, ठीक है ना। चलिए, तो निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का, एक दिन की कैंडल है, ये एक दिन को दर्शा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो प्रीवियस पूरे स्विंग्स थे ये निकलते हुए दिखे हैं। एक जो पैटर्न पे हमने डिस्कशन करा था निफ्टी के अंदर, वो ये था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट भी था, और ये जो पीछे की एक यहाँ की जो ट्रेंड लाइन बन रही थी ये, ठीक, प्लस एक ट्रेंड लाइन ये, तो कहीं ना कहीं चैनल्स के ब्रेकआउट थे, कोई ट्रेंड लाइंस का रिजेक्शन था और सपोर्ट आ रहा था मार्केट में। अच्छा, तो बाइंग के साइड निकली। और आज के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स जिस तरह से रिफ्लेक्ट हुए हैं इस 2 दिन के हॉलीडे के बाद, उसने मार्केट को बहुत अच्छी जगह, एक बहुत बढ़िया एटीएच पे ले गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मेरी इस पॉइंट पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में एक निगेटिव की, ठीक है। मैं निगेटिव ही था, अच्छा निगेटिव था, तो मैंने ये सारे दिनों में ट्रेड लिए ही नहीं। जिस दिन ये कट गया है, मतलब आज के दिन, ये जिस दिन कट गया, आज की जो रैली है इसमें मैंने अच्छे से बाइंग साइड में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। व्यू मेरा नेगेटिव था, लेकिन उसको भी, भाई हम ट्रेडर हैं, बाइंग में जा रही है तो, सेलिंग में जा रही हो तो हमें ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है ना। इन मूवमेंट्स को मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, ये मूवमेंट आज का जो था इसको पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। ये तो करना ही चाहिए था भाई, यहां भी ना करते तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती बीइंग अ ट्रेडर। चलिए, व्यू गलत हुआ है, कोई बात नहीं, बाइंग की साइड है, अच्छी बात है। तो लेवल्स अब क्या होंगे हमारे बाइंग के साइड के। चलिए, तो एक काम करते हैं, लेवल्स को ओपन अप करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, एनालाइज कर लेते हैं कल के लिए क्या मूवमेंट है। विद अ ह्यूज गैप अप मार्केट निकलती चली गई। कल हम लोगों ने जो लेवल्स अपने डिस्कस करे थे, जो आपने वीडियो देखा होगा, आपको ध्यान था ये सारे लेवल्स का, ठीक है ना। ये सारे भाई साहब लेवल्स जो हैं आए ही नहीं, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर गई। हाँ, ऊपर का एक लेवल आया 20,625 का, ठीक। इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी एग्रेसिव होकर अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करी थी। मैं एक्सपेक्टेड टारगेट था कि आज ये भी हिट कर देगा जिस इस रफ्तार से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। लोगों को बादशाह बनाया है इस रफ्तार से मार्केट ने ऊपर जाकर आज। तो बहुत से लोग क्या होते हैं ना, ऐसी मार्केट जब बहुत ऊपर जा रही होती है तो उनको ये होता है कि भाई अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी। उसमें वो क्या करते हैं, वो लोग सेल स्टार्ट करते हैं, और जब मार्केट उनके सेल के एसएल्स उड़ाती है तो मार्केट में क्या होता है, अल्टीमेटली वो सेल करते हैं तो मार्केट में और होती है बाइंग। तो बाइंग होती है तो मार्केट इस तरह के मूवमेंट्स देती है, रैंडम, रैपिड एंड सुपर मूवमेंट्स। चलिए, अच्छी बात है, एक लेवल तो भैया अपना ऊपर का आ गया, गैप अप होने के इतने बाद भी बीच के लेवल्स ऐसे ही इंटैक्ट हैं। कल के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए मार्केट के पास जो अभी मेरे सामने एक मेरा लेवल है वो है 20,770, ठीक है। इसको पहले नोट करिए, 20,770। ये क्या है, ये आपको ध्यान है, ये क्या है, ये एक है चैनल, ठीक है। ये एक चैनल है, चैनल क्या, अपर बैंड है, ठीक है। इसी चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
और इस चैनल को एटलीस्ट तो ये टच करेगा ही करेगा, जिस हिसाब से इसमें मूवमेंट है बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए कल मार्केट इफ इन केस गैप अप हो जाती है इस लेवल के ही ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो फिर आपको एक ये लेवल देखने को मिलेगा विच इज 20,830, एक ये लेवल मिलेगा। इफ इन केस इस लेवल के ही ऊपर हो जाती है मार्केट तो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करिएगा। अगर नीचे जाने से रिजेक्शन ले मार्केट यूं करके इन लेवल से और ऊपर के स्विंग को तोड़े तो फिर आप ट्रेड को डालेंगे, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लीजिएगा भाई, अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेलिंग में आसानी होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में देखिए अगर मार्केट इफ इन केस फ्लैट होती है या फिर हल्की सी नीचे, खैर नीचे तो नहीं, जो भी सिचुएशन होगी नीचे का एक लेवल आपके पास इंटैक्ट है विच इज 20,625। ठीक है, इस लेवल के पास मार्केट अगर इफ इन केस इसको ब्रेक भी करती है, सेल मत करिएगा, वेट करिए, मार्केट वापस आके क्लोज जरूर करेगी। कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर क्लोज कर जाएगी तो आप यहाँ पे फिर से एक बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। प्रीवियस ये जो स्विंग है मार्केट का, ये इसका छोटा एसएल डाल के कहाँ तक के ट्रेल करेंगे आप मार्केट को, पहले तो आज का हाई, फिर 20,770, उसके बाद 20,830। ठीक है, इसके बाद आप 80-90% क्वांटिटी बुक करिए, बाकी को क्या करेंगे आप ट्रेल। ठीक है, द ओनली की टू मेक प्रॉफिट मोर इज टू ट्रेल योर पोजीशन। चलिए, और नीचे के देखिए अब जो लेवल हैं 20,475, 410, 360, 290, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ये जब भी ट्रिगर होंगे इसको चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर लें तो बेहतर होगा। जब भी ये लेवल्स नीचे की साइड में ट्रिगर होंगे फ्यूचर के अंदर तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेने हैं। चलिए, तो निफ्टी में यही अपना डिस्कशन है आने वाले दिन के लिए। अब देखिए चेक करते हैं कि और हाई क्या लग सकता है मार्केट में, अगर और तेजी आती है तो हाई क्या होगा। तो हाई के लिए लेवल्स क्लियर कट है, ओपन अप 20,770 का मैंने आपको लेवल बताया है। ठीक है, 20,770 का यही लेवल था शायद, रुकिए एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, ये एक लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पे दिखती है नीचे जाती भी है तो सेल नहीं करिएगा, वेट करिए ऊपर आके क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज करेगी, छोटा सा स्विंग लो के नीचे का एसएल लेके क्वांटिटी को ट्रेल करिए। पहला टारगेट आपका यही आएगा 20,830। इफ इन केस कल मार्केट गैप अप होती है 20,830 के ऊपर ही दिखती है खुलती हुई तो ऊपर का टारगेट आपके पास ये क्लियर कट है 20,984। ठीक है, 970-75 पे दिखे ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ये फाइनल है मेरे पास जो अपना बना हुआ टारगेट है। अगर मार्केट और ज़्यादा ही यहाँ से मूवमेंट करना चाहती है तो मेरे पास ऊपर के फिलहाल कोई ऐसे लेवल्स अभी नहीं है, तो बेटर यही होगा कि ट्रेल करें, मैं भी ट्रेल करूंगा, आप भी ट्रेल करो। ऑलराइट, तो निफ्टी के अंदर सीधा सा सिनेरियो यही है। लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में हमने एक डिस्कशन करके रखा था, वीडियो भी मैंने डाली है कि बैंक निफ्टी इफ 44,800 के ऊपर डेली में क्लोज करता है तो हमें एक लेवल देखने को जरूर मिलेगा जल्दी ही विच इज 45,400। तो 800 के ऊपर आपको ध्यान होगा, क्लोज भी हुआ था ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग के बाद मार्केट जो है वो ये 400 के जो लेवल है उसको तो छोड़िए, 600, 700 और 46,400 तक के लेवल्स, 500 तक के इवन आके मार्केट सस्टेन कर गई भाई, विचित्र, जबरदस्त। ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये है ATH ऑल टाइम हाई। डिस्कशन क्लियर था? इस चैनल इस पैटर्न के हिसाब से रीटेस्ट करके उठी है और बाइंग ये आनी ही थी। तो मैं पर्सनल व्यू भी मेरा ये था कि बैंक में ज़्यादा बुलिश रहिएगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ATH लगा दिया नया, बैंक ने नहीं लगाया था, बैंक ने आज लगा दिया। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही दिन में इतना बड़ा मूवमेंट लगा देगा। ठीक है, बहुत टाइम बाद इस तरह की बढ़िया बाइंग मिली है। लास्ट सेलिंग आई थी इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर, आपको ध्यान होगा जब अडानी की हाइडेलबर्ग रिपोर्ट आई थी तो उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट, तो वहाँ पे भी 1,000-1,200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को हमें मिला था डे एंड तक के। ऑलराइट, और एक एक्सपायरी का दिन था वो, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिके हुए थे उस दिन। ठीक है, फिलहाल बैंक के अंदर भी एक नया क्या लग गया है, ATH लग चुका है, ऑल टाइम हाई पे बैंक है। अब बैंक के पास और भी रूम है ऊपर जाने का, क्योंकि भाई अभी तो नया ATH लगा है,
निफ्टी लगा चुका 2 दिन पहले, बैंक ने अभी लगाया है, तो बैंक के पास और रूम है। चलिए क्या वो रूम है, लेवल्स के ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे प्लस पोजिशनल बेसिस के ऊपर हम एक बार देखेंगे बैंक में क्या हो रहा है। चलिए अब देखिए बैंक एक अच्छे स्पॉट पे है, इस वजह से मैं आपको बताता हूं कि बैंक में एक्सपेक्टेड मूवमेंट और हाई लगने का कितना हो सकता है। देखिए ये लेवल जो है दिस इज इंपॉर्टेंट 45,800 का, ठीक। मार्केट ने स्विंग को क्रॉस किया है। अब आप ये जो एक जोन देख रहे हो, मैं इस जोन को पहले मार्क करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि लेवल्स क्या है। 46,090, 45,960, 45,960 और 46,100 रख लीजिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहां से बाइंग इनिशिएट होगी बैंक के अंदर, क्योंकि ये है गोल्डन रेशियो मार्केट का फिलहाल का इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। तो बैंक अगर कल इस लेवल के ही ऊपर रहता है, फ्लैट रहता है या फिर गैप अप रहता है और नीचे से आता है सप्लाई लेने, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक बार इस लेवल को ध्यान रखिएगा विच इज 46,270, एक ये लेवल है। यहां से आके अगर बाउंस बैक करता है या इफ इन केस इसको ब्रेक भी कर देता है और वापस क्लोज करता है या नीचे और आके यहां से सप्लाई लेता है, तो ऊपर ही की तरफ देखिए आपको देखनी है फिलहाल अब मार्केट, ठीक है ना। ट्रेंड के साथ में रहिए वरना बेंड हो जाएंगे, इसी के ऊपर ही रहना है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही आपको क्लोजिंग मिले, कोई भी 5 मिनट की स्विंग जो भी यहाँ पे छोटा सा बनेगा उसके नीचे का आपको रखना है सेल, और यहाँ पे आप क्वांटिटी ट्रेल करेंगे। पहला जो आपका लेवल आएगा वो आज का हाई आएगा, ठीक है, विच वॉज नियर अबाउट 46,500 के आसपास का, मुझे ध्यान है कहीं पे आई थी मार्केट, या 480-70 जो भी है। ये आपको प्रीवियस स्विंग का पहला टारगेट आएगा, और उसके बाद जो आपके पास ऊपर का एक टारगेट आएगा वो आएगा 47,125। और जिस हिसाब से मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है, इफ इन केस मानिए कल यहीं पे ही खुल जाता है ऊपर और यहाँ से नीचे आता है, तो भाई शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। मार्केट का भी मूड नहीं है, शॉर्ट मत करना। तोड़ देता है, नीचे जाता है, अगर यहाँ से आके सप्लाई लेने की कोशिश करता है, इसके ऊपर क्लोज होने देना। एक बार क्लोज कर दिया फिर यहाँ पे बाय करना, ट्रेल करेंगे। जैसे आज के दिन ट्रेल किया, मानिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ली, मार्केट नीचे आई, आपने सेल नहीं किया, वेट किया आपने अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का, नहीं आया ट्रिगर, ऊपर निकल गया, आपने यहाँ पे ट्रेल किया। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, आपने यहाँ तक ट्रेल किया। प्राइस फिर ऊपर निकलता है, आपने यहाँ पे ट्रेल किया। प्राइस यहाँ पे निकला, आपने यहाँ तक ट्रेल किया। तो ये ट्रेल करते करते ही यू विल बी बुकिंग द ग्रेटर प्रॉफिट्स इन योर फोलियो। तो ट्रेल जितना आप करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। बस अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके पास जो अपना क्या बोलते हैं, जो लॉट्स हैं, अगर वो लॉट ऑफ लॉट्स हैं तो फिर थोड़ा सा आपको वहाँ पे डर लगता है, क्योंकि जो डिजिट्स हैं बहुत जल्दी चेंज होती हैं। मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, ट्रेड लेने के बाद P&L को मत देखो, इस चार्ट को देखो जहाँ पे आप एनालिसिस करते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल सिंपल स्वीट सा एनालिसिस है हमेशा की तरह। लेवल्स मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं, ये एक बहुत अच्छा गैप भी है, तो आने वाले टाइम में देखेंगे और ATH लग जाता है, 47,000 आ गया, मानिए 48,000 भी चला जाता है बैंक, तो जहां तक जाएगा नए लेवल्स बनाएंगे, ट्रेड करेंगे। इंट्राडे पे अगर ऊपर की अच्छी पोजीशंस होती हैं, स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग SL लगाइएगा, क्योंकि अगर कोई भी बहुत शार्प डिप आई, ट्रिगर होते नहीं है तो एग्जिट कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। आज जीरोधा में भी ग्लिच थी जिसकी कंप्लेन बहुत लोगों ने करी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा डिटेल्ड चलिए, लेवल्स पे ट्रेड करिए, क्योंकि लेवल्स ठीक हैं तो आप इंसान भी ठीक हैं और आपका प्रॉफिट भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।